फिल्म की कहानी दो ऐसे लोगों के बारे में है जो स्पेसक्राफ्ट के जरिए किसी दूसरे ग्रह पर जा रहे होते हैं, जिसका सफर तकरीबन 120 सालों का है। सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन यान में तकनीकी खराबी के चलते दो पैसेंजर 90 साल पहले ही जाग जाते हैं। आइए आप इस कहानी को डिटेल में जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक स्पेसक्राफ्ट को देखते हैं जिसका नाम है स्टारशिप एवेलॉन, जो कि एक सफर पर निकला हुआ है जो 120 सालों में पूरी होने वाली है। ये स्पेसक्राफ्ट होमस्टेड 2 कॉलोनी नाम के एक प्लैनेट पर जा रही है, टोटल 5258 लोगों को लेकर, जिनमें 5000 तो सिर्फ पैसेंजर है, बाकी के 258 लोग क्रू मेंबर्स हैं जिनका वो नया घर होने वाला है। लेकिन सिर्फ 30 साल के बाद एक एस्ट्रॉयड स्पेसक्राफ्ट के डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाता है और मेल फंक्शन के वजह से एक हाइबरनेशन पॉड बंद हो जाता है और एक आदमी जग जाता है जिसका नाम है जिम प्रेस्टन, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। अब स्पेसक्राफ्ट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिम को बताता है कि एवेलॉन अपने नए घर से सिर्फ 4 महीने की दूरी में है, तो आप तब तक आराम कीजिए और अपने दोस्तों से मौज मस्ती कीजिए। लेकिन कुछ देर बाद ही जिम को पता चल जाता है कि इस जहाज पर वो सिर्फ अकेला ही जगा हुआ है, बाकी के लोग अभी भी हाइबरनेशन में है, मतलब सो रहे हैं। अब जिम जहाज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जानता है कि ये जहाज अपने डेस्टिनेशन से अभी भी 90 साल दूर है और अभी सिर्फ 30 साल ही पूरे हुए हैं। तो अब जिम बहुत टेंशन में आ जाता है और पृथ्वी में मैसेज सेंड करता है, लेकिन उसे जल्दी पता चल जाता है कि यह मैसेज पहुंचने के लिए 19 साल का वक्त लगेगा और जल्द से जल्द रिप्लाई आने में 55 साल का वक्त लगेगा। अब कुछ देर बाद जिम जब निराश होकर वहां से जा रहा था, तब उसे एक इंसान दिखता है जिसको देखकर जिम को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जल्दी उसे पता लगता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉयड है और उसका नाम है आर्थर। तो आर्थर के साथ जिम की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों बाद वो हाइबरनेशन पॉड को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है। इसीलिए वो क्रू मेंबर्स के रूम को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जिम इसमें भी विफल होता है। इसीलिए वो सब कुछ भूलकर स्पेसक्राफ्ट में मौज मस्ती करता है। लेकिन हर रोज ये सब करते हुए 1 साल बीत जाता है और अब जिम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। तो ऐसे ही एक दिन वो हाइबरनेशन रूम में एक पॉड में सोई हुई लड़की को देखता है जिसका नाम है ऑरोरा लेन। जिम को मन ही मन ऑरोरा से प्यार हो जाता है, इसीलिए वो स्पेसक्राफ्ट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ऑरोरा के बारे में पूरी जानकारी ले लेता है। ऑरोरा एक राइटर है, वो सिर्फ 1 साल के लिए उस प्लैनेट पर जा रही है, उसके बाद वो फिर से पृथ्वी पर लौट आएगी और एक अनोखी कहानी लिखने के लिए वो इस स्पेसक्राफ्ट में आई है। अब जिम सोचता है कि मैं ऑरोरा को अगर नींद से जगा देता हूँ तो मेरा अकेलापन खत्म हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ऑरोरा की भी लाइफ इस स्पेसक्राफ्ट में ही खत्म हो जाएगी। तो इसी बात को लेकर वो सोच में पड़ जाता है कि ऑरोरा को नींद से जगा दूं या फिर ना जगाऊं, और फाइनली बहुत दिनों के सोचने के बाद वो फैसला करता है कि वो ऑरोरा को जगाएगा। तो वो ऑरोरा के पॉड के पास जाता है और उसे नींद से जगा देता है और ऑरोरा को झूठी कहानी सुनाता है कि मेल फंक्शन के वजह से तुम नींद से जाग चुकी हो, अभी 89 साल और लगेंगे शिप को डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो ऑरोरा ये सब सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है और वो हाइबरनेशन पॉड में सोने की कोशिश करती है, लेकिन जिम ऑरोरा को बताती है ये पॉसिबल नहीं, खास उपकरण के बिना हम इस पॉड में सो नहीं सकते, तुम अभी अभी जगी हो, तुम्हें आराम करनी चाहिए। तो ऑरोरा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अब अगले दिन ऑरोरा को पता चलता है कि जिम एक ही खाना को 1 साल से खा रहा है, इसीलिए वो अपने कॉलर बैंड का इस्तेमाल करके उसे दूसरी स्वाद की खाना खिलाता है। तो ऐसे ही डेली दोनों की मुलाकात बढ़ने लगती है और धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन एक दिन रात को बारटेंडर एंड्रॉयड आर्थर से ऑरोरा को पता चलता है कि जिम ने उसको झूठ बोला है, उसने उसे जानबूझकर नींद से जगाया है
तो इस सच्ची बात को सुनकर अरोरा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो जिम से बातें नहीं करती और अपने रूम में ही वो अकेले रहने लगती है। अब कुछ दिनों के अंदर अंदर ही शिप में एक और मेल फंक्शन के वजह से शिप का कैप्टन गास मानकुसो का पॉड बंद हो जाता है और वो नींद से जग जाते हैं और तीनों मिलकर शिप के डिफेक्टिव जगह को ढूंढ लेते हैं, लेकिन कैप्टन उसको ठीक कर पाते उससे पहले ही उनकी मौत हो जाती है और एक बार फिर जिम और अरोरा इस पूरे स्पेसक्राफ्ट में अकेले पड़ जाते हैं। अब कुछ दिनों के अंदर अंदर उन्हें पता चलता है कि वो दोनों अभी भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। एक दिन शिप में मेल फंक्शन बहुत ज्यादा हो जाने के वजह से जिम एक खतरा उठाता है और शिप के बाहर जाकर अंतरिक्ष में शिप के मेल फंक्शन को पूरी तरीके से ठीक कर देता है और दोनों सेफ हो जाते हैं। बाद में जिम अरोरा को बताता है कि हेल्थ सेंटर में एक स्लीपिंग पॉड है जो उसे अभी भी सुला सकती है, लेकिन एक ही आदमी उस पॉड में सो सकता है। तो ये ऑफर अरोरा रिजेक्ट कर देती है और दोनों मिलकर अपने पूरे जिंदगी शिप में पेड़ उगाने में लगा देते हैं और हंसी खुशी अपने जीवन काल को बिता देते हैं। जबकि मूवी के एंड में एवलॉन स्पेसक्राफ्ट 120 सालों के सफर के बाद होमस्टेड 2 ग्रह में पहुंच जाती है और शिप में रहने वाले टोटल 5255 लोग उस प्लानेट में अपने नए जिंदगी का शुरुआत करते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये अनोखी मूवी कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना और प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय बाय।